दो वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि तुम इंसान ही नहीं हो, आधे जानवर हो। इंसान की एक खूबी होती है भाषा। तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। और जैसे कि कल कैरी मिनाटी का वीडियो आ गया है, द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स, गालियों के बारे में है ये वीडियो। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगा था कि नेपोटिज्म के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस टॉपिक को चुना। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुणाल कामरा ने जो रोस्ट किया था वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया था कैरी मिनाटी को इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। और इस वीडियो से आप ये पता लगा सकते हैं जो कैरी मिनाटी ने बातें बोली है वो कुणाल कामरा के उस मैसेज को, साथ में जो आचार्य प्रशांत ने जो बात बोली थी कि भाई जिसको कोई शब्द नहीं मिलते वो गाली देता है। तो तुम बोलना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे पास शब्द तो है नहीं, तो तुम गाली देने लग जाती हो क्योंकि तुम आधे जानवर हो। और मान लो इन्हें कोई बात बोलनी है जो क्रोध को सूचित करती है, तो क्या करेंगे? अब शब्द तो है नहीं, न ही वो सोफिस्टिकेशन है, वो सूक्ष्मता है, वो बारीकी है कि मुहावरे के तौर पर कुछ बोल दें। भाषा की वो नजाकत भी तो नहीं है ना। उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो से आपको ये पता लगा होगा कि जो स्लैंग होता है और जो गाली देना होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई गाली तो गाली है, उसको चाहे कैसे भी दो। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, जब हम दोस्तों में रहते हैं तब हम गालियाँ देते हैं, लेकिन कोई नाराज़ होता है नहीं होता, हमारी दोस्ती और पक्की होती है। लेकिन वहाँ पर हम स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं और सामने वाले को ये बुरा फील नहीं होता वो मुझे गाली दे रहा है, ठीक है। और ऐसा अक्सर आपके साथ भी होता होगा। इतने हिपोक्रेट तो मैं भी नहीं हूँ और इतने हिपोक्रेट आप भी नहीं हो कि ये गालियों का जो मैनर है ना, जो हमारे जो भी ज्ञान देते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पर अच्छी लैंग्वेज के, उनको भी पता होगा कि उनके यार दोस्तों में वो भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। लेकिन स्लैंग बोलना और गाली बोलने में यही फ़र्क है कि गाली देने में कई बार तो मर्डर भी हो जाते हैं। तो क्यों गाली इतनी ख़राब भी होती है और कई बार दोस्तों में चलती भी है, क्यों कॉमन होती है? इसका वजह यही है कि स्लैंग और गाली देने में फ़र्क है। अब कई सारे रोस्टर जो हैं जैसे गाली देते हैं कई लोग, और कई लोग गाली बोलते हैं जो स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं और पब्लिक उनको समझती भी है। इसीलिए मैं शुरू से कैरी मिनाटी को सपोर्ट करता था, क्योंकि वो गाली देता नहीं है किसी को भी डायरेक्ट, और ना ही किसी को हेट फैलाने के लिए गाली का यूज़ करता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि वो स्लैंग की तरह लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वो दिया जाए, जो उनके यार दोस्तों में भी हम लोग देते हैं। इसी वजह से हम लोग मस्ती मजाक भी कर पाते हैं उन स्लैंग्स का यूज करके। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्लैंग की तरह गालियों को यूज़ किया था, यही दिखाने के लिए कि मैं किसी को पर्टिकुलर गाली नहीं दे रहा हूँ। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर सोचते हैं कि मैं गाली दूंगा तो हिट हो जाऊंगा, पॉपुलर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। पब्लिक भी समझती है कि कौन बंदा स्लैंग की तरह यूज़ कर रहा है और कौन बंदा गाली दे रहा है हेट फैलाने के लिए। तो ये वीडियो बहुत बढ़िया है और ये मैसेज भी है बहुत सारे लोगों के लिए। लास्ट बात ये है कि कैरी मिनाटी का ये जो वीडियो है वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को देखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करता है वो बिल्कुल गलत है, या फिर जो गाली देता है वो बिल्कुल सही है, रियल है। ऐसा भी नहीं है। ये बोलने वाले के इंटेंशन और बोलने वाले के तरीके पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है, जो पब्लिक समझ जाती है देख करके। आपको इस टॉपिक पर क्या विचार है मुझे बता सकते हैं, कमेंट में शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।